हेलो यूट्यूब। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने सीखा था कि टैली में इन्वेंट्री क्या होती है, स्टॉक ग्रुप स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं। आज के एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि टैली में इन्वेंट्री वाउचर्स क्या होते हैं, ये कितनी तरह के होते हैं और किस इन्वेंट्री वाउचर का क्या यूज होता है। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए लेट्स बिगिन। टैली में इन्वेंट्री क्या होती है, स्टॉक ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं, स्टॉक आइटम्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, यूनिट ऑफ मेजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इन सब के बारे में हम जान चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्वेंट्री वाउचर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस वाउचर का क्या काम होता है और टैली में इन्वेंट्री वाउचर को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टैली में स्टॉक से रिलेटेड किसी भी ट्रांजैक्शन की, लेन देन की एंट्री करने के लिए इन्वेंट्री वाउचर्स का यूज किया जाता है। इन्वेंट्री वाउचर्स कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिजेक्शन इनवर्ड, रिजेक्शन आउटवर्ड, स्टॉक जर्नल, डिलीवरी नोट, रिसीप्ट नोट, फिजिकल स्टॉक एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इन सब के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे कि किस वाउचर का क्या काम होता है। फर्स्ट है परचेज ऑर्डर, जिसका शॉर्टकट है Alt+F4। आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+F4 तो परचेज ऑर्डर वाउचर ओपन हो जाएगा और आप एंट्री कर सकते हैं। जब भी हम सप्लायर से कोई माल परचेज करने के लिए उसको कोई ऑर्डर देते हैं तो उसको परचेज ऑर्डर कहा जाता है और उसकी एंट्री परचेज ऑर्डर में की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ईशान कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और हमें माल चाहिए, तो माल के लिए हम किसी सप्लायर से कांटेक्ट करेंगे और उसको कुछ ऑर्डर देंगे कि हमें इतने कंप्यूटर्स, इतने लैपटॉप्स चाहिए। तो ये जो हम ऑर्डर दे रहे हैं इसको कहा जाता है परचेज ऑर्डर और इसकी एंट्री की जाती है परचेज ऑर्डर वाउचर के अंडर। एक है सेल्स ऑर्डर, जिसका शॉर्टकट है Alt+F5। आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+F5 तो सेल्स ऑर्डर वाउचर ओपन हो जाएगा और आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। जब भी कंपनी को कस्टमर्स की तरफ से कोई माल सप्लाई करने का ऑर्डर मिलता है कि इस पर्टिकुलर डेट को इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ इस पर्टिकुलर कस्टमर को माल सप्लाई करना है, तो इस प्रोसीजर को सेल्स ऑर्डर कहा जाता है और इसकी एंट्री सेल्स ऑर्डर वाउचर के अंडर की जाती है। जैसे कि ईशान कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड को किसी कस्टमर की तरफ से एक ऑर्डर मिलता है कि 10 लैपटॉप्स आप 15 सितंबर को इस कस्टमर को सप्लाई करेंगे, तो इसको कहा जाता है सेल्स ऑर्डर। एक है रिजेक्शन इनवर्ड। रिजेक्शन इनवर्ड को शॉर्ट फॉर्म में हम रिजेक्शन इन भी कहते हैं। जब कस्टमर हमसे कोई माल परचेज कर लेता है और उसके बाद उस माल को वो किसी वजह से, खराब होने की वजह से या किसी और रीजन से वापस कर देता है, तो उसकी एंट्री हम रिजेक्शन इनवर्ड वाउचर में करते हैं। एक है रिजेक्शन आउटवर्ड। जब हमने किसी सप्लायर से कोई सामान खरीदा और फिर उस सामान को हमने रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, तो उसकी एंट्री हम करेंगे रिजेक्शन आउटवर्ड वाउचर में। एक है स्टॉक जर्नल। कंपनी में कई सारे गोडाउन्स होते हैं, जैसे कि दिल्ली में है, गुड़गांव में है, मुंबई में है। तो कंपनी जब एक गोडाउन से किसी दूसरे गोडाउन में माल को ट्रांसफर करती है तो उसके लिए स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ईशान कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड का एक गोडाउन है दिल्ली में, एक है गुड़गांव में। गुड़गांव में बहुत ज़्यादा सेल्स हुई जिसकी वजह से वहाँ का माल ख़त्म हो गया। अब दिल्ली वाले गोडाउन से वहाँ पर हम माल भेज रहे हैं, तो इसकी एंट्री हम करेंगे स्टॉक जर्नल वाउचर में। एक है डिलीवरी नोट। माल की डिलीवरी के साथ जो रिसिप्ट भेजी जाती है उसको डिलीवरी नोट कहा जाता है और उसकी एंट्री डिलीवरी नोट वाउचर के अंडर की जाती है। जैसे कि हमें एक ऑर्डर मिला और हमने उस ऑर्डर के साथ एक रिसिप्ट सेंड कर दी अपने कस्टमर को, तो इसको कहा जाता है डिलीवरी नोट और इसकी एंट्री हम डिलीवरी नोट वाउचर में करेंगे। एक है रिसिप्ट नोट। जब हमने अपने सप्लायर को कोई माल ऑर्डर किया और सप्लायर ने वो माल हमें भेजा और उस माल के साथ हमें एक रिसिप्ट मिली, तो उस रिसिप्ट को कहा जाता है रिसिप्ट नोट और इसकी एंट्री रिसिप्ट नोट वाउचर में की जाती है। एक है फिजिकल स्टॉक। हमारे बिजनेस में कितना स्टॉक अवेलेबल है इसको चेक करने के लिए हम फिजिकल स्टॉक ऑप्शन का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि टैली में इन्वेंट्री वाउचर्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे देखा जाता है, कैसे ऑल्टर किया जाता है और कैसे डिलीट किया जाता है।
इसके लिए हम इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, शॉर्टकट प्रेस करेंगे आई, और यहाँ पर आप देखिए वाउचर टाइप्स का एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शॉर्टकट वी। यहाँ पर देखिए क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर के ऑप्शन दिए गए हैं। डिस्प्ले पर क्लिक करके या अपने कीबोर्ड से आप डी प्रेस करके यहाँ पर सभी वाउचर्स को देख सकते हैं। ये यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए इन्वेंट्री वाउचर्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई न्यू वाउचर क्रिएट करना है तो आप यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे या सी प्रेस करेंगे, आपके सामने वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ जाएगी। आप यहाँ से वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी ABCD नाम दे देते हैं, यहाँ पर कोई उपनाम एलियास देंगे, नीचे यहाँ पर किस टाइप का ये वाउचर है यानी किसके अंडर आप इसको रखना चाहते हैं यहाँ से आप चूज कर लेंगे। जैसे कि हम इसको रिजेक्शंस इनके अंडर रख लेते हैं, यहाँ पर इसका शॉर्ट नेम आ जाएगा, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर वाउचर नंबरिंग आप चूज कर लेंगे, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आप ऑटोमेटिक रख सकते हैं या मैनुअल रख सकते हैं, जैसे कि हम ऑटोमेटिक रख लेते हैं। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को आप यूज करना चाहते हैं या नहीं, अगर आप यस करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ से आप नंबरिंग की एडवांस स्क्रीन को यूज कर सकते हैं। चलिए हम इसको नो करके टैप प्रेस करेंगे। वाउचर्स में आप इफेक्टिव डेट्स को यूज करना चाहते हैं या नहीं, यहाँ से यस नो करेंगे। यहाँ पर अगर आप इसको यस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शनल वाउचर बन जाएगा। चलिए हम इसको नो रखेंगे। आप अपने वाउचर में नरेशन को अलाउ करना चाहते हैं या नहीं, यहाँ से आप यस नो करेंगे। वाउचर को सेव करने के बाद प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं, इसको भी आप यहाँ से यस नो करेंगे। इसके बाद टैप प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, स्क्रीन को यहाँ से वाई प्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे तो वाउचर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो इसी तरह से यहाँ पर आप इन्वेंट्री वाउचर्स को क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी वाउचर को क्रिएट करने के बाद डिस्प्ले पर क्लिक करके यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए ये बन चुका है और यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स आ चुकी है। लेकिन यहाँ से हम इसको एडिट यानी ऑल्टर नहीं कर सकते। इसके लिए हम बैक जाएंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिया गया है ऑल्टर का, अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ए, ऑल्टर में आ जाएंगे। जिस वाउचर को भी आप ऑल्टर करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आसानी के साथ उसको ऑल्टर कर सकते हैं। इसके बाद टैप प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और ये वाउचर यहाँ ऑल्टर हो चुका है। अगर आप किसी वाउचर को डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए आप ऑल्टर में जाएंगे, ए प्रेस करिए, यहाँ से चूज करिए किसको आप डिलीट करना चाहते हैं और यहाँ पर बस आप Alt+D प्रेस कर दीजिए। डिलीट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ वाई प्रेस करके आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए ABCD जो वाउचर हमने क्रिएट किया था वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर आप इन्वेंट्री वाउचर्स को क्रिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। इन्वेंट्री वाउचर्स काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, इसलिए आप इनको अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि कौन से वाउचर का क्या काम होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेली के गोल्डन रूल्स के बारे में, यानी कहाँ हमें एंट्री करते समय डेबिट करना है और कहाँ क्रेडिट करना है। अगर तुम लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आकर बिल्कुल कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और वीडियो में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी भी दी है। और अगर तुम लोग 10-15 सेकंड का वीडियो बनाकर भी क्वेश्चन करना चाहो तो वो भी मुझे भेज सकते हो। इसी बहाने तुम लोग यूट्यूब पर आकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।